अस्सलामुअलैकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mobilearena.com। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि ओप्पो ने हाल ही में पाकिस्तान में ओप्पो रेनो 3 प्रो लॉन्च किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं ओप्पो के रेनो 2 और ओप्पो के रेनो के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो लॉन्च डेट है वो क्या है तीनों की। आप देखिए कि जो ओप्पो रेनो ओरिजिनल है उसकी लॉन्च डेट है अप्रैल 2019 और उसके सिर्फ 4 माह के बाद ओप्पो ने अगस्त 2019 में लॉन्च किया है ओप्पो रेनो 2 और इसके तकरीबन 7 माह के बाद यानी कि मार्च 2020 में लॉन्च कर दिया गया है ओप्पो का रेनो 3 प्रो। ओप्पो की जो अपनी डिवाइसेस को लॉन्च करने की स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है। 4 माह और तकरीबन 7 माह के वक्फे के साथ ओप्पो अपनी डिवाइसेस को लॉन्च कर रहा है। तो इतनी जल्दी जो डिवाइसेस का लॉन्च होना है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है मार्केट में, क्योंकि जैसे ही आपकी अगली डिवाइस आती है तो जो पीछे वाला आपका फ्लैगशिप मॉडल है या उस सीरीज़ की पिछली डिवाइस है उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और उसकी मार्केट वैल्यू जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी उसकी मार्केट वैल्यू अगर वो सेल करेंगे तो काफ़ी हद तक वो नीचे चली जाती है। पहला सबसे जो ड्रॉबैक है जल्दी डिवाइस लॉन्च करने का वो ये होता है। इसके बाद मज़ीद आते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ। सबसे पहले इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो देखते हैं। ओप्पो रेनो का वो 6.4 है और ओप्पो रेनो 2 का 6.5 है और ओप्पो रेनो 3 का 6.4 है, यानी कि तकरीबन सेम इनके स्क्रीन साइजेस रखे गए हैं। अगर हम देखें इसके पिक्सल क्वांटिटी को तो पिक्सल क्वांटिटी आप देख रहे हैं 1080 बाय 2340, 1080 बाय 2400 और 1080 बाय 2400। ये सामर्स यहाँ पर ये सेम आ रहा है। अगर प्रोटेक्शन लेयर की बात की जाए तो ओरिजिनल ओप्पो रेनो में गोरिल्ला ग्लास 6 था, ओप्पो रेनो 2 में भी 6 था, जबकि ओप्पो रेनो 3 प्रो में इन्होंने नीचे ले आए हैं ये ड्रॉप डाउन करके गोरिल्ला ग्लास 5 लगा दिया गया है। यहाँ पर ये एक ड्रॉबैक है इस वाले फ़ोन का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी मेन चीज़ कैमरा की तो यहाँ पर आप देखिए कि ओप्पो रेनो जो ओरिजिनल है उसके बैक साइड पर जो था वो 48 मेगापिक्सल था, ओप्पो रेनो 2 में भी 48 था, जबकि यहाँ पर आपको ये दे रहा है 64 मेगापिक्सल कैमरा। यहाँ पर 2 कैमरास थे ओप्पो रेनो ओरिजिनल में। ओप्पो रेनो 2 के अंदर 4 कैमरास दिए गए थे, 48, 13 MP, 8 MP और 2 MP। और इसके बाद जो अब आया है ओप्पो रेनो 3, यहाँ पर 64 MP का मेन सेंसर है, 13 MP का, 8 MP और उसके बाद 2 MP का डेप्थ सेंसर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि 13 MP जो है वो टेलीफोटो है और 8 MP अल्ट्रा वाइड है। ये तकरीबन वही स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि ओप्पो रेनो 2 में हमने देखी थी और सिर्फ जो मेन सेंसर है उसको यहाँ से 48 की बजाय 64 कर दिया गया है। इसके सेल्फी कैमरास की बात करते हैं तो ओप्पो रेनो मोटराइज था और ओप्पो रेनो 2 में भी मोटराइज था और ओप्पो रेनो 3 में जो कैमरा है वो उस वक्त बिल्ट इन है स्क्रीन के अंदर और ये 44 मेगापिक्सल कैमरा है और यहाँ पर एक 2 MP का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है, यानी कि डुअल कैमरा यहाँ पर इन्होंने आपको दे दिया है। इसके अलावा जो आपके बैक कैमरा की वीडियोस हैं वो यहाँ पर तीनों के अंदर 2160p आपको मिल रही है, इसके अलावा 1080p। इसके बाद हम बात करते हैं मेमोरी की। इसके अंदर जो ओप्पो रेनो था इसके अंदर माइक्रो SD स्लॉट नहीं दिया गया था, जबकि ओरिजिनल इसकी जो मेमोरी थी वो 128 GB और 256 GB 2 वेरिएंट इसमें आते थे और इसकी जो रैम थी वो थी 6 GB। जबकि ओप्पो रेनो 2 में सिम स्लॉट के साथ हमें कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है। शेयर्ड है, अगर आप एक सिम यूज़ करें और दूसरा जो है वो मेमोरी कार्ड के लिए उसकी स्लॉट यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो 128 GB और 8 GB और 256 GB के साथ 8 GB रैम मुहैया की गई है। इसके अलावा जो ओप्पो रेनो 3 है यहाँ पर भी दोनों वेरिएंट हमें मिल जाते हैं, 128 GB भी और 256 GB वेरिएंट भी यहाँ पर हमें मिल जाता है। लेकिन ओप्पो रेनो 3 प्रो में एक एडवांटेज दिया गया है, वो ये है कि मेमोरी कार्ड के लिए एक अलग से आपको स्लॉट दे दी गई है। 2 सिम कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ एक मेमोरी कार्ड भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके चिपसेट की। चिपसेट जो था ओप्पो रेनो में वो था स्नैपड्रैगन का 710 और ओप्पो रेनो 2 में था स्नैपड्रैगन का 730 और यहाँ पर ओप्पो रेनो 3 प्रो में इन्होंने मीडियाटेक का जो हीलियो है P95 वो हमें यहाँ पर दिया है। ये भी एक डाउन साइड है। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड 9.0 के साथ ही आया था बिल्ट इन। ओप्पो रेनो 2 भी आया था 9.0 के साथ, कलर OS 6.1 और यहाँ पर जो हमें ओप्पो रेनो 3 प्रो मिला है अभी मार्च 2020 में, इसमें बिल्ट इन एंड्रॉयड 10.0 है और कलर OS ओप्पो की जानिब से जो हमें दिया गया है वो वर्जन 7 है। अगर बैटरी की बात की जाए ओप्पो रेनो जो था ओरिजिनल आपको दे रहा था 3765 mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग स्पीड थी इसकी 20 वाट
और यहाँ पर हमें जो दी गई थी बैटरी Oppo Reno 2 में वो है 4000 mAh बैटरी। फास्ट चार्जिंग स्पीड वही रखी गई 20 वाट और इसमें 3.0 जो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी थी उसको इंक्रीज किया गया था फास्ट चार्जिंग का। लेकिन अब जो आया है हमारे पास Oppo Reno 3 Pro, इसके अंदर जो बैटरी है उसकी जो मिकदार है वो भी ज़्यादा है, 4025 mAh है। फास्ट चार्जिंग 30 वाट मुहैया की गई है और इसके अलावा जो वो चार्जर है उसकी टेक्नोलॉजी को वर्जन 4.0 के साथ ये हमें दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी बॉडी की और वेट की तो इसके अंदर आप देखेंगे इसका जो डायमेंशन थी वो आपके सामने यहाँ पर आ रही हैं। Oppo Reno की Oppo Reno 2 की डायमेंशंस आपके सामने आई हैं, थोड़ी सी इंक्रीज कर दी गई थी और Oppo Reno 3 Pro को एक बार फिर से उसकी डायमेंशंस को थोड़ा सा डिक्रीज किया गया है। अगर इसके वेट की बात करते हैं तो Oppo Reno 185 ग्राम के साथ आता है, Oppo Reno 2 189 ग्राम के साथ आता है और Oppo Reno 3 Pro 175 ग्राम इसका वजन है। इसके अलावा तीनों के अंदर डुअल सिम मौजूद है। और अगर कलर्स की बात की जाए Oppo Reno ओरिजिनल के अंदर काफ़ी सारे कलर यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ओशन ग्रीन, जेट ब्लैक, पर्पल मिस्ट, पिंक मिस्ट, कोरल ऑरेंज और इंस्पायरेशन एडिशन। Oppo Reno 2 के अंदर जो कलर थे वो 3 आए थे, ल्यूमिनस ब्लैक, ओशन ब्लू और सनसेट पिंक। और अब जो Oppo Reno 3 Pro आया है इसके अंदर भी 3 कलर हैं, ब्लू, ब्लैक और स्काई वाइट। पाकिस्तानी मार्केट में अगर बात की जाए इनकी प्राइसेस की, जो Oppo Reno ओरिजिनल है इसकी प्राइस 70,000 रुपये है। Oppo Reno 2 की जो प्राइस है इस वक्त इस वीडियो के बनाने के वक्त इसकी प्राइस चल रही है पाकिस्तानी मार्केट में 80,000 और Oppo Reno 3 Pro की जो प्राइस है वो इस वक्त 70,000 रखी गई है। तो इन तीनों के अंदर अगर आप देखें स्पेसिफिकेशन वाइज तो सबसे जो बेस्ट मॉडल है वो Oppo Reno 2 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल मोबाइल अरीना को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सैयद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।